अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे लिटिल एंजल्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में हमारा आगे वाला जो सबक है जमात सुवम का, आज उसकी मश्क को मुकम्मल तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारी जो वीडियो है किस जमात के लिए बनी है। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट उर्दू, और जो सबक का उन्वान है वो है टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। यानी टेलीफ़ोन के दौर से मोबाइल तक का जो दौर है वो कैसे हुआ, किसने ईजाद किया, इसकी बदलती हुई शक्लें और इसके फ़ायदे, हर वो चीज़ आपने इस सबक में बखूबी पढ़ी है। तो अब हम इसके सवालों के जवाबात को इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो आर यू रेडी माय एंजल्स? यस, ऑलवेज रेडी, क्योंकि मिस के स्टार सुपर्ब स्टार है, एकदम अच्छे वाले। तो चलिए सबसे पहले कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है ग्राहम बेल, जिन्होंने फ़ोन ईजाद किया। जब फ़ोन का ख़याल कि फ़ोन बनाना या फ़ोन कैसे हो, टेलीफ़ोन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने, आपने सबक में पढ़ा होगा कि दो बच्चों को आपस में बात करते हुए जब उन्होंने देखा, तब उनके जहन में ये ख़याल आया कि कुछ ऐसा आला बनाना चाहिए जिससे हम दूर दराज हमारे दोस्तों रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकें। और उसके बाद इनकी बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद टेलीफ़ोन ईजाद हुआ। तो जो टेलीफ़ोन है ना, इसकी भी शक्लें पहले बहुत अलग थी। जैसे ये जो शुरुआती दौर में टेलीफ़ोन बनाया गया था, उसकी शक्ल कुछ बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप अभी देख रहे हो। फिर उसके बाद उसकी बदलती हुई शक्ल कुछ इस तरीके से हुई। फिर उसके बाद नंबर वाली आई। फिर उसके बाद तो वायर ही गायब हो गई, यानी बिना वायर वाला फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन की तरफ, टेलीफ़ोन से हम मोबाइल फ़ोन की तरफ। अब मोबाइल फ़ोन में भी आज हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं कि नए ज़माने का भी फ़ोन आ चुका है। यानी अब और भी टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा तरक्की कर रही है, और जो फ़ोन है इसकी दिन ब दिन चीज़ें जो बदलती हुई सूरतें हमको नज़र आ रही है, वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन वन मोर टाइम इसे ज़रा फिर से पढ़ेंगे कि हमें जो टेलीफ़ोन जो हमें मिला है वो किसकी देन है? ग्राहम बेल की। तो चलिए हम हमारी सबक की जानिब बढ़ते हैं और गौर से सबक के तमाम मुश्किलों को हल करते हैं। सबसे पहले सबक में मुकम्मल होने के बाद अल्फाज मानी दिए गए हैं, ज़रा गौर से उसे समझेंगे और पढ़ेंगे हम। आला, मशीन, ईजाद करना, नई चीज़ बनाना, बिजली फेल हो जाना, बिजली चली जाना, फायर ब्रैकेट, आग बुझाने वाला आमला, सलाह देना, मशवरा देना, आदी होना, आदत बन जाना। तो चलिए अल्फाज मानी के बाद जो है हमारा वो है एक जुमले में जवाब लिखो, जिसका पहला सवाल है दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं? जवाब, दूर दूर के लोगों से हम टेलीफ़ोन आले की मदद से बात कर सकते हैं। पूरे जुमले में इसे मुकम्मल करना है आपको। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 2 है टेलीफ़ोन किसने ईजाद किया? ये तो हमने अभी आपको स्लाइड शो होने से पहले ही, हमारी सरगर्मी को शुरू करने से पहले, हमने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हुए, उनका फ़ोटो आपको बताते हुए ज़रा जल्दी से बताया किसका नाम हमने आपको बताए थे। वेरी गुड, टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया है। वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे सवाल नंबर 3 की जानिब, और सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। टेलीफ़ोन की बदली हुई सूरत को आजकल क्या कहते हैं? जवाब, टेलीफ़ोन की बदली हुई सूरत को आजकल मोबाइल फ़ोन कहते हैं। शाबाश। तो अब हमारे ये एक जुमले के जवाबात मुकम्मल हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुख्तसर जवाब लिखो, यानी उसकी थोड़ी सी वजाहत आपको बयान करते हुए उस जवाब को वाज़ेह बताना है। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल नंबर 1, किस वाक़े को देखकर ग्राहम बेल को टेलीफ़ोन बनाने का ख़याल आया? जवाब, दो लड़कों को आपस में एक डब्बे से लंबा धागा जोड़कर बातचीत करता देखकर ग्राहम बेल को टेलीफ़ोन बनाने का ख़याल आया। सवाल नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 2 हम पढ़ते हैं गौर से। सवाल नंबर 2 है हमारा,
टेलीफोन के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, टेलीफोन की वजह से बहुत से काम घर बैठे ही हो जाते हैं, जैसे अचानक बीमार के लिए डॉक्टर को बुलाना या बिजली की मरम्मत के लिए बुलाना वगैरह। एक शहर से दूसरे शहर में रहने वाले हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम घर बैठे टेलीफोन की वजह से बातचीत कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 को पढ़ने के बाद उसका जवाब देखते हैं हम क्या लिखेंगे। सवाल नंबर 3, मोबाइल फ़ोन में कौन सी सहूलतें होती है? अभी हमने टेलीफोन के फ़ायदे पहले देखे, अब मोबाइल फ़ोन की सहूलतें क्या है? आपके तो घर में मोबाइल फ़ोन आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर हर घर में 2 से 3 या 1 तो फ़ोन होता ही है। तो आपने मोबाइल फ़ोन देखा है ना, इसकी सहूलतें भी आपको पता है। तो चलिए हमारे साथ इसको दोहराते हैं ताकि आपको और अच्छे से ज़हननशी हो जाए। जवाब, मोबाइल फ़ोन इतने छोटे होते हैं कि उसे जेब में रखा जा सकता है। हम मोबाइल फ़ोन को कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, जिसकी वजह से हम मोबाइल फ़ोन पर आवाज़ सुनने के साथ सामने वाले को देख भी सकते हैं और एक दूसरे को तस्वीर भेज भी सकते हैं। और आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजीज़ ने इतनी तरक्की कर ली है मेरा बच्चा कि हम फ़ोटोज़ के अलावा बहुत सी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज मोबाइल के ज़रिए पैसों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, यानी ये हमारे लिए कितने कारआमद वाले काम करता है। लेकिन हर वो चीज़ बेटा हमेशा याद रखना, जितने फ़ायदे रखती है उतने ही ज़्यादा उसके नुकसानात भी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के लिए करें, बिला ज़रूरत बिल्कुल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे तो फ़ोन से काफ़ी दूर रहना चाहिए। सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें और जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो उसके अलावा फ़ोन से दूर रहे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो, यानी खाना पूरी मुकम्मल करनी है। गौर से सुनेंगे। नंबर 1, टेलीफोन है तो एक छोटा सा डैश, छोटा सा आला, शाबाश। सवाल नंबर 2, लगभग 100 साल पहले इसे डैश के एक साइंसदान ने ऐजाद किया। जो ग्राहम बेल है वो कहाँ के थे? इंग्लिस्तान के थे। इंग्लिस्तान के जो साइंसदान थे ग्राहम बेल, उन्होंने 100 साल पहले टेलीफोन को ऐजाद किया। सवाल नंबर 3, फ़ोन करके डैश को बुला लीजिए। फ़ोन करके किसको बुला लीजिए? डॉक्टर को। अगर घर में कोई अचानक से बीमार पड़ जाए तो एक टेलीफोन के ज़रिए हम डॉक्टर को अपने घर बुला सकते हैं। नंबर 4, बाहर के डैश में रहने वाले दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। बाहर के डैश में यानी कहाँ पर? मुल्कों में। बाहर के मुल्कों में रहने वाले हमारे दोस्त, रिश्तेदार, उनसे हम फ़ोन के ज़रिए बात आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें डैश भी होते हैं, इसमें कैमरा भी होता है, जिसके तो आज कई फ़ायदे हैं और हमारे बच्चे जानते हैं ये सारे फ़ायदे, पता है ना आपको। और कई बच्चे तो सेल्फीज़ भी लेते हैं या नहीं? जल्दी बताओ, सच या झूठ? हाँ, मुझे पता है मेरा बच्चा, आप ज़रूर लेते हैं सेल्फ़ी। तो इसमें कैमरा भी होता है। सबक की खाना पूरी हो जाने के बाद जो हमारा है वो है नेक्स्ट, वाहिद जमा। वाहिद यानी एक, जमा यानी उसकी बहुत सारी चीज़ें। जैसे नंबर 1, ऐजाद, जमा ऐजादात। नंबर 2, मकान, जमा मकानात। नंबर 3, डब्बा, जमा डब्बे। नंबर 4, सहूलत, जमा सहूलियात, सहूलती। नंबर 5, ख़याल, जमा ख़यालात। नंबर 6, मोहल्ला, जमा मोहल्ले। नंबर 7, पैगाम, जमा पैगामात। नंबर 8, फ़ायदा, जमा फ़वायद। वाहिद जमा के बाद मिस अक्सर आपको क्या बताते हैं? जिसका उलट होना चाहिए। वेरी गुड, ज़िदे, अल्फाज ज़िदे, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका जब हम दूसरा लफ्ज़ बताएंगे वो उसका उलट होगा, वो ज़िद कहलाएगा, जिसे उर्दू में ज़िद और मुतज़ाद अल्फाज भी कहते हैं। जैसे नंबर 1, दूर, ज़िद, करीब।
नंबर 2 नीचे, जिद ऊपर। नंबर 3 शुरू, जिद ख़त्म। नंबर 4 बीमार, जिद तंदुरुस्त। नंबर 5 दोस्त, जिद दुश्मन। नंबर 6 फ़ायदा, जिद नुकसान। तो यहाँ पर हमारा पूरा जितना भी एक्सरसाइज है, जो सरगर्मी है, वो मुकम्मल होती है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द अज़ जल्द हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे।